आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश भर से उत्साह और उमंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से जिन्हें देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित ग्राम गढ़ा यानी छतरपुर जिले के गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि आज देश और दुनिया में अपनी कथाओं के माध्यम से लोकप्रिय हो चुके हैं, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस का पर्व अपने बचपन के स्कूल में मनाया। वे उसी स्कूल में ध्वजारोहण करने पहुंचे जिस स्कूल में ध्वजारोहण के वक्त वे कतार में खड़ा हुआ करते थे। तालियां बजाएं और महाराज जी का स्वागत करें। जय जय सिया राम। अब राष्ट्रगान सीधे शुरू होगा। बच्चियां आ जाएं, राष्ट्रगान करेंगे। सभी लोग सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं। सभी लोग कृपया बैठ जाएं। सभी से आग्रह है कि बैठ। आप सभी को दर्शन नहीं हो सकता। आप सभी जो कुर्सियां पड़ी हैं कृपया उसमें विराजित हो जाएं, बैठ जाएं और महाराज जी मंच पर बैठेंगे। आप सभी वहां से महाराज जी का दर्शन करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। यदि भीड़ में रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। मैदान में जो है तो मैदान में जाएं, लेकिन मंच से थोड़ा हट जाएं। मैं निवेदन करूंगा जो हमारे वॉलंटियर हैं, जो अध्यापक साथी हैं, आदरणीय शानू शुक्ला जी और भी लोग, ये थोड़ा मंच से दूरी बन जाए। बाड़ी में मधुरता दो, हम गीत सुनाते हैं, संगीत की शिक्षा दो, सारे गम का ज्ञान। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गढ़ा से सटे ग्राम गंज के हायर सेकेंडरी स्कूल में ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित किए गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इसी स्कूल से उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा अर्जित की थी और वे इसी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित मुख्य समारोह में शामिल हुए थे। 9वीं से 12वीं तक इसी स्कूल में पढ़ने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को देखने के लिए स्कूल के बच्चे तो लालायित थे ही, स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी अपने होनहार विद्यार्थी को देखने के लिए लालायित नजर आए। जैसे ही बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर का काफिला स्कूल की बिल्डिंग के बाहर रुका, सबसे पहले स्कूल में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को पढ़ाने वाले खान सर उन्हें रिसीव करने यहां पहुंच गए। खान सर ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को रिसीव किया तो उन्होंने भी हृदय से उनके स्वागत का अभिवादन किया और खान सर के हाथों को पकड़कर ही मंच की तरफ आगे बढ़ गए। अब इसके बाद हितेंद्र नामदेव, आदरणीय महेंद्र शुक्ला जी, अखिलेश शानू शुक्ला जी, संदीप पाठक जी, सेवा अवस्थी जी, ये भी महाराज जी का। मंच पर पहुंचे बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर का पहले तो पूरे स्टाफ ने जोरदार स्वागत किया। यहाँ कई शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे हैं जिन्होंने इन पलों को अपने कैमरे में भी कैद किया। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को इस बात का गौरव था कि ये विद्यार्थी उन्हीं के स्कूल में पढ़कर आज देश और दुनिया में नाम कमा रहा है। मंच पर पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए, फूल मालाओं से स्वागत किया गया और इसके बाद ध्वजारोहण हुआ। ध्वजारोहण के बाद सभी ने राष्ट्रगान गाया और इस राष्ट्रगान के मौके पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी तिरंगे को सलामी देते हुए नजर आए। कर रहे हैं सभी लोग।
पुष्प के माध्यम से प्रभारी प्राचार्य महोदय किरण में है, क्योंकि उनका विद्यालय है, उन्होंने भी यहाँ अध्ययन किया है, तो बड़े प्रसन्न हैं और हम लोग तो प्रसन्न हैं ही। बीआरसीसी महोदय अतुल चतुर्वेदी भी हाँ माल्यार्पण के लिए मैं महाराज जी का स्वागत किया जाना है। ध्वजारोहण के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने मंच पर जाकर इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को प्रोत्साहित किया। सुनिए इस प्रोत्साहन के दौरान उन्होंने बच्चों से कौन सी अहम 5 बातें कहीं। कोने कोने में हम खेले हैं, यहाँ की क्लासों में, सामने वाली क्लास में खूब पढ़े, 6 नंबर और 7 नंबर। 7 नंबर में हम बहुत पढ़े, बहुत बैठे। बरसात में यहाँ पानी भर जाता था। प्रिंसिपल साहब थे, सेठ मैडम थी और एक अंग्रेजी वाली मैडम थी, शर्मा मैडम, बड़ी तेज थी। हाँ सर, उनका स्वरूप शरीर नहीं है, लेकिन शर्मा मैडम बहुत खतरनाक। तुम लोगों को तो अब पिटाई नहीं हो रही, हमारे जमाने में तो कंटाप लगत तो ये तीनों पीढ़ियां याद आ जाती हैं अपन, ऐसो कंटाप लगत तो। शर्मा मैडम जो भारी हाथ उनके, और उन्हें अगर छोड़ दो तो कान में 2-3 दिन तक तो सुनाई नहीं देते तो क्या पापा है कि मम्मी है। हाँ तो शर्मा मैडम, खान सर, एक गणित वाले सर, त्रिपाठी जी थे, उनका भी संस्कृत का क्या कहना। त्रिपाठी सर ने हमें संस्कृत पढ़ाई, उन्होंने बहुत अच्छा है। हाँ श्रीवास्तव जी ने, और त्रिपाठी सर ने बहुत संस्कृत पढ़ाई, बहुत। और खरेजी सर, उन्होंने भी बहुत कृपा की। ये सभी शिक्षकों को हम याद करके बहुत भावुक हैं। जितने भी पढ़ रहे सब लोग एक प्रण लो आज, पूछो क्या तुम चाहते हो कि सफल हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम भी सक्सेसफुल हो? क्या तुम चाहते हो कि माता पिता का नाम रोशन करें? एक बात बोलें, जितने भी सुन रहे हैं, बेटा या बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के या भाई के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिसके नाम से माँ बाप को जाना जाए। बात कही तहसीलदार साहब ने, हमारे तहसीलदार साहब धीरज गौतम जी कह रहे हैं कि हमने पढ़ा ही है तब तो यहाँ पहुंचे, और आप भी अगर इनकी तरह चाहते हो कि कोई बड़ा आदमी अपने मुंह से तुम्हारा नाम ले, यही उपाय है, साहब की तरह पढ़ो। और इतना पढ़ो कि बड़े लोग कहें आइए सर, हाँ बड़े बड़े लोग कहें आइए बहन जी। तो चाहते हो ऐसा? चलो मुस्कुराओ सब, हंसा करो, हंसाया करो। भारत अपने बाप का घर है, भारत माता से प्यार करने के लिए विद्यालय आया जाया करो। इसी के साथ वाणी को विराम। जय सिया राम। कम ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे सुबह पढ़ो, सूर्य भगवान को अर्घ दो। दूसरा उपाय ये है कि हमेशा अपने शिक्षकों का सम्मान करो। तीसरा, अपने स्कूल की पंचायत और राजनीति से बचकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। चौथा उपाय, आप आज ही प्रण कर लो कि तुम्हें बनना क्या है, उसी तैयारी में जुट जाओ। और पांचवा सूत्र आपको सफलता का यह है, किसी से अपनी तुलना मत करो, अपनी मेहनत में लगे रहो। सबसे पिछड़ा और बिछड़ा बच्चा भी अव्वल आ सकता है। बोलो हनुमान जी महाराज की। कह दें ये जो है आरती का बाप खड़ा हुआ है। ऐसा नाम कमाओ कि लोग कहें ये शिवम के चाचा जी हैं जो कलेक्टर साहब बन गए। ऐसा नाम कमाओ कि किसी मोहल्ले से तुम्हारे रिश्तेदार निकले तो लोग कहें कि ये फलाने के रिश्तेदार निकल गए। ऐसी पढ़ाई करो, और वो तभी होगी जब लगनता के साथ पढ़ोगे। हमने अभाव भी देखा, प्रभाव भी देखा, लेकिन हमने कभी भी अपने विद्यालय के साथ कोई समझौता नहीं किया, विद्याध्ययन के साथ कोई समझौता नहीं किया। हमारे घर लाइट नहीं होती थी। कौन कहता है कि लाइट नहीं होती तो पढ़ाई नहीं होती? हमने देखा अपनी जिंदगी में, लाइट नहीं होती है, पर जुनून की लाइट अगर हो तो अंधेरे में भी पढ़ाई होती है। तो एक प्रण सभी विद्यार्थियों को लेना है। पूछो क्या तुम चाहते हो कि माता पिता का नाम रोशन करें? कौन कौन चाहता? हाथ नीचे करो, पीठवे के काम आए। मंच पर आयोजित कार्यक्रम के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर स्कूल के बच्चों से भी जाकर मिले। कई बच्चे अपने स्कूल के सीनियर विद्यार्थी को देखकर बेहद उत्साहित थे। उत्साह इतना था कि सुरक्षा कर्मियों को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को इनके बीच से निकाल कर ले जाना काफी मशक्कत भरा रहा।
इस दौरान बच्चों ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर से हाथ भी मिलाए और उनका आशीर्वाद भी लिया। भारत माता की वंदे वंदे, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। जोरदार ताली बजाकर विद्यालय परिवार को धन्यवाद दो। कार्यक्रम के उपरांत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मीडिया ने कई सवाल किए। मीडिया ने पूछा कि जिस स्कूल में आप पढ़ते थे और ध्वजारोहण के समय लाइन में लगे रहते थे, उस स्कूल में ध्वजारोहण कर आज कैसा लग रहा है? सुनिए इस प्रश्न का जवाब उन्होंने क्या दिया। जहाँ हमने विद्या अध्ययन की, ऐसे विद्यालय में हम आए हैं, हमारा बहुत सौभाग्य है। मन बड़ा आह्लादित है विद्या के मंदिर में आकर के, और जहाँ हमने विद्या अध्ययन की वहीं हमें तिरंगे पे हम तिरंगा इस पावन पर्व पर हम सम्मिलित हुए। बहुत प्रसन्नता है और सबको वो यादें ताज़ा हो गई। वही हमारी क्लास हैं, कुछ शिक्षक भी पुराने जिन्होंने हमें पढ़ाया, हमारे खान सर हैं, और आप हमारे खान सर हैं, आपने हमको पढ़ाया है और खान सर के नाम से आप प्रसिद्ध हैं। और आपके स्नेह, आपका वो लाड़ दुलार बचपन से हमको मिला, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और पूरे भारत के विद्यार्थियों को हम ये कहेंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप पढ़ते कहाँ हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सोच रखते क्या हैं। अगर सोच बढ़िया रखते हैं और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य परायण करते हैं तो निश्चित आप देश के लिए बड़ा करके जाएंगे, और हम तो करने के लिए ठान चुके हैं। महाराज इस विद्यालय में आपको ध्वजारोहण के लिए बुलाया गया, कितना गौरवान्वित समझ? इससे बड़ा क्या गौरव वो था जब यहाँ पे आप लाइन में खड़े हुआ करते थे 15 अगस्त में। किसी विद्यार्थी के लिए ये स्वर्ग जैसा है, और इससे बड़ा क्या गौरव होगा कि जहाँ हमने विद्या अध्ययन की हो, जहाँ पर हमने पढ़ा है, और जहाँ लाइन में खड़े हुए विद्या के मंदिर में शिक्षा ग्रहण की, वहीं सम्मान के साथ उस विद्या मंदिर को देख रहे हैं और वहाँ के लोग लाड़ प्यार दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा गौरव का दिवस। हर विद्यार्थी को ये सीखना चाहिए कि जिस विद्यालय में पढ़ो, ऐसी कामयाबी सफलता प्राप्त करो कि आप उसी विद्यालय में एक दिन ध्वजारोहण के लिए सम्मानित किए, ध्वजारोहण के लिए बुलाओ जाओ। निश्चित रूप से तभी आप सम्मानित होंगे। अद्भुत है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र नहीं तो कुछ नहीं, देश है तो सब कुछ है। जय हिंद और तिरंगा अभियान तो बहुत जरूरी है, और कई लोगों को तो वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, उन्हें राष्ट्र छोड़ देना चाहिए।